बालू का काम जो करते हैं वो सरकारी पार्टी चाहे अपोजिशन पार्टी सभी के नेता इन्वॉल्व हैं। इनका यही काम बच गया है, ये आते हैं जनता की सेवा करने के लिए और कि बालू लूटने के लिए। तो इन सब चीज़ों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सत्ता पक्ष से भी जुड़े लोग इसमें? आपको मालूम ही है कौन कौन बालू का ठेका लेते हैं और किस तरह से लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सरकार को पारदर्शी नीति लानी चाहिए। हजारों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। रोहतास जिला के नोखा विधानसभा के पूर्व विधायक और बिहार विधानसभा 2020 के सासाराम विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने बालू, पत्थर और शराब को लेकर सरकार के लिए कई बातें कही। उन्होंने अभी हाल में किए गए जो सरकार द्वारा बालू के मामले में जो अधिकारियों पर कार्रवाई की गई उसका स्वागत किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई सुझाव भी दिए सरकार को, जैसे कि इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो नए अधिकारी आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या कहा रामेश्वर चौरसिया ने, आइए सुनते हैं। सरकार ने वैध खनन का भी प्रावधान किया है और ऑक्शन भी किया है। ये अलग बात है कि दोबारा ऑक्शन करने की बजाय उन लोगों का ही टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बावजूद भी वहाँ सिर्फ अवैध खनन ही हो रहा है और अवैध खनन हो करके ट्रक निकले तो इसमें स्वाभाविक है बिना अधिकारियों के मिलीभगत से कोई ट्रक बाहर जा नहीं सकता। तो अवैध खनन का इतना प्रभाव था कि वैध खनन गौण हो गया था। इससे सरकार के रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा था। इसीलिए सरकार ने जो इस बार कड़ा कदम उठाया है वो तो स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार को ये कदम पहले उठाने चाहिए थे। हजारों करोड़ का रेवेन्यू लॉस होता है सरकार का इस माइनिंग के से जुड़े माफियाओं के कारण। अब आप देखिए लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। मैं मानता हूं कि ये अधिकारियों पर कार्रवाई हो और इनको आर्थिक अपराध की श्रेणी में लाया जाए, इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, तभी ये सुधरेंगे। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि पूरा बालू खनन बंद है, बालू का सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसी काम को बंद करने ये सॉल्यूशन नहीं है। ये अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण किसी सारे विकास के काम बंद हो जाए, इसको सरकार को देखना चाहिए। तो सरकार अच्छे अधिकारियों की तैयारी करके मॉनिटरिंग कमेटी बना। अभी आपने सुना रामेश्वर चौरसिया ने अधिकारियों के बारे में क्या कहा। आज के बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता हैं जो इस तरह के गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी भी जो कार्यशैली है इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है बना करके, और पटना से जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर भी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले बिना पटना के, बिना सरकार के और बिना बड़े पदाधिकारियों के इशारे पर हो रहा होगा। सरकार अपनी नीयत को ठीक करे और वहाँ लोगों को बालू उपलब्ध कराए। अब देखिए सरकारी काम भी नहीं हो पा रहे हैं, लोगों के प्राइवेट काम भी नहीं हो रहा है। 2000 का जो बालू का ट्रैक्टर है वो 8000 10,000 में मिल रहा है। लोग तो ऐसे ही महंगाई से परेशान हैं। कोरोना काल में लोगों की कमर टूट गई है। तो मैं मांग करता हूं कि जेन्युइन दाम पे, सही दाम पर लोगों को बालू मुहैया कराया जाए, पत्थर मुहैया कराया जाए, ताकि विकास का काम सुचारू रूप से चल सके। और एक और नीति भी मुझे खराब लगती है सरकार की, जो पत्थर उधर बंद कर दिया गया है। अब वहाँ का पत्थर आज भी अवैध खनन हो रहा है और वहीं से पत्थर सप्लाई हो रहा है। सासाराम से पत्थर औरंगाबाद जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, और उसका जो चालान कटता है वो टैक्स के रूप में झारखंड में जा रहा है। लोग झारखंड से दिखाते हैं। तो पत्थर हमारा, बालू हमारा, अब टैक्स जाए दूसरे प्रदेशों में। तो सरकार को इन सब अपने नीतियों पर गंभीरता से और खुले मन से विचार करना चाहिए। सरकार को किसी चीज़ को नाक का बाल नहीं बनाना चाहिए। सरकार पब्लिक के समस्या के समाधान के लिए है। सरकार और अधिकारियों को अहंकार शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं मानता हूं कि सरकार का ये जो कदम है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है उनको आर्थिक श्रेणी में लाए और सही दाम पे बालू वगैरह मुहैया कराए। सरकार इसको स्ट्रीमलाइन करे। ये कोई एक दिन का धंधा नहीं है। और आप देखिए ना, इसमें सारे नेता तो इन्वॉल्व हैं। सारे बालू का काम जो करते हैं वो सरकारी पार्टी चाहे अपोजिशन पार्टी सभी के नेता इन्वॉल्व हैं। इनका यही काम बच गया है, ये आते हैं जनता की सेवा करने के लिए और कि बालू लूटने के लिए। तो इन सब चीज़ों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
क्या सत्ता पक्ष से भी जुड़े लोग इसमें आपको मालूम ही है कौन कौन बालू का ठेका लेते हैं और किस तरह से लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। सरकार को पारदर्शी नीति लानी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि जिस तरीके से शराबबंदी हुई है, इसके बावजूद भी अपने राज्य में बाकी अगल बगल के राज्यों से शराब आ रहा है, जिससे कि सरकार के राजस्व को क्षति पहुंच रही है। उन्होंने नीति आयोग के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे आखिरी पायदान पर बिहार है, क्योंकि बिहार में टैक्सेस ही नहीं आ रहे हैं और अगर टैक्स नहीं आएंगे तो बिहार में जो विकास के कार्य हैं वो बाधित होंगे। देखिए, विकास कम हो रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन विकास कंपैरेटिव होता है। आपने देखा होगा अभी भी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसमें हम अंतिम पायदान पे हैं। क्यों? टैक्स कलेक्शन ही नहीं है। जित और पैसे रहे तो और ज़्यादा विकास होगा। तो ये तो कंपेयर करना, ये नहीं करना पड़ेगा ना कि आप 15 साल का वो शासन दीजिए, अपहरण वाला राज में चले जाइए। वो कहने से तो बिहार का विकास होगा नहीं। उसी तरह आप देखिए ना, शराब नीति जो है ये पूरी तरह से मुझे तो फ्लॉप लगती है। या तो आप बंद किए, ये अच्छी बात है कि आपने शराब बंद किया तो लोगों को उम्मीद जगी कि चलो प्रदेश सुधर जाएगा, शराबबंदी है। अब आप बताइए, जब हमारी सरकार बनी थी 2005 में, उसके बाद यही सरकार नीति लाई थी, मुख्यमंत्री यही थे, और पंचायत में दुकानें खुलवा दी गई, जबकि देश में कहीं भी पंचायत में दुकानें नहीं थी। हालांकि हमारे जैसे और लोग उसको विरोध भी किए कि भाई ये सब ठीक नहीं है, फिर भी चलो सरकार खोली। उसके कारण हुआ क्या, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ गया, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ गई, लोग फैक्ट्री लगा लिए, और अचानक रातों रात आप बंद कर देते हैं तो सरकार की नीतियों पर से भरोसा उठ जाता है लोगों को। सारी फैक्ट्री भी बंद कर दी है। चलिए, आपने शराब बंद कर दिया, अगर फैक्ट्री जो लगाया, इतने पूंजी लगाया, वो प्रोडक्शन होता तो सरकार बंद की, सरकार के पास असीमित ताकत है, वो प्रोडक्शन होता तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता, वो बाहर जाता, वो अपने बाहर बेचते। कोई जरूरी है कि शराब जहाँ पैदा होता है वहीं बेचा जाता है। अब हो क्या रहा है, देखिए, शराब पीने की आदत तो लोगों को लग गई। अब इसमें कठिनाई ये हो रही है, सरकार को भी इसमें कठिनाई है। आखिर शराब कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, ट्रक के ट्रक आ रहा है। तो ट्रक के ट्रक जो शराब आ रहा है, हर बॉर्डर पर चेकिंग है। आप चले जाइए, बनारस से आइए, चाहे झारखंड से आइए, आप अपनी कार से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, तो उसको चेकिंग की जाती है। आखिर ट्रक के ट्रक कैसे चला आ रहा है? वहाँ भी अधिकारियों की मिली भगत है। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहा है, सिर्फ टैक्स के रूप में नहीं। टैक्स तो बिहार को आता ही था। सरकार कह रही है 20,000 करोड़ का अगर टैक्स का घाटा लग रहा है दारू के चलते, ठीक है, वो दारू बंद है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके एवज में बाहर से उतने ही दारू आ रहा है, रोज पकड़ा जा रहा है, दिखाने के लिए पकड़ा जा रहा है। तो ये सारा पैसा, दुगने दाम पर लोग दारू खरीद रहे हैं, सारा पैसा बिहार से बाहर जा रहा है, तो दोनों तरफ से बिहार को घाटा हो रहा है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि कौन अधिकारी या कौन लोग, किन लोगों की संलिप्तता है। देखिए, गाहे बगाहे नाम आते रहता है, नेताओं के नाम आता है, बड़े अधिकारियों के नाम आता है, एसपी तक पर कार्रवाई हुई है, लेकिन रुक कहाँ रहा है? जब तक रुकेगा नहीं तो इसका कोई फायदा तो बिहार को नहीं मिल रहा है। आपने सुना रामेश्वर चौरसिया को, उन्होंने बालू मामले पर अधिकारियों पर हुई कार्यवाही की खूब तारीफ की, खूब प्रशंसा की, सरकार के इस कदम को स्वागत योग्य बताया, लेकिन वहीं कई सुझाव भी दिए, जैसे कि शराब को लेकर, पत्थर को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पत्थर का अवैध खनन भी हो रहा है सासाराम से, लेकिन लोग चालान जो है वो दूसरे राज्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि राज्य के राजस्व को क्षति पहुंच रही है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।